गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने अपना पिछला वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उस पे हमने एल्जेब्रिक मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरह से हम लोग मैथ को बनाते हैं, किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, उस पे डिस्कस किए थे। तो आज का क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको हम लोग मेथड पे बात करेंगे, जो कि आपका एलिमिनेशन मेथड है। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्लास क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस मेथड क्या होगा, हेडिंग देंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड पे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग जनरली करते क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा था कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसमें दो इक्वेशन हमारे पास रहता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन रहता है और दोनों लीनियर इक्वेशन पे हम लोग क्या करते थे कि x या y, दो वेरिएबल में से किसी x या y, किसी भी दो इक्वेशन से हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करते थे और नेक्स्ट इक्वेशन पे हम लोग डाल देते थे। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन पे उसका वैल्यू को पुट किया जाता था, तो पुट करने पे हमें x या y का वैल्यू मिल जाता था। लेकिन इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड में, जैसे क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन में पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 25, 3x प्लस 4y इक्वल टू 25 एंड 5x माइनस 6y इक्वल टू 9, 5x माइनस 6y इक्वल टू -9। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करना है x और y का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से एलिमिनेशन मेथड में फाइंड आउट करेंगे x और y का वैल्यू। देखिए, आप क्या है, आप x या y इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करेंगे। तो किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करने का आपके पास क्या तरीका है कि आप इन दोनों का कोएफिशिएंट को, x या y दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए। ठीक है, या तो आप x का कोएफिशिएंट को कर सकते हैं या फिर y के कोएफिशिएंट को कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जैसे आप मतलब आप जिससे भी बना ले मैथ को। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप देखिए y में यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -6 है। ठीक है, यानी कि 4 और 6 इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो आपको कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करेक्ट, तो जब आप इस इक्वेशन को यहां पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3 एंड इक्वेशन 2 विथ 2, इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो और इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आप 2 पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12y, 15 3 जा 75 एंड 2 5 जा 10x एंड 2 6 जा 12y और 2 9 जा 18। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशन को मान लीजिए 3 एंड 4, लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट हमें क्या मिलता है, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए बच्चों, आपको क्या मिलने वाला है, आपको 10x प्लस 9x प्लस 10x लाइक टर्म ऐड होता है, तो यहाँ 10x और 9x दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको 9x और 10x ऐड करने पे आपको मिल जाएगा 19x, और इन दोनों को जब आप ऐड करने जाओगे बच्चों, प्लस 12y और माइनस 12y ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12y से माइनस 12y, तो आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू 19x इज इक्वल टू, यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 75 माइनस 18, 75 माइनस 18 कितना होता है, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 7, और यहां से 6 माइनस 1 5, 57, क्योंकि बड़ा आपके सामने जो बिगर नंबर है वो 75 है और 75 का जो साइन है बच्चों वो प्लस में, तो हमारे पास
प्लस में नंबर आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया, ठीक है। तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 57/19। तो 57/19 कितना होता है बताओ? 19 3 जा 57 होता है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 3। आप क्वेश्चन को लिख लें, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया? x का वैल्यू मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 3। अब लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था? 3x प्लस 4y इक्वल टू 25 था। एक था ना 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। आप क्या करेंगे इस इक्वेशन पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में ऐसे लिखेंगे हम लोग, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे x का वैल्यू पुट कर दिया जाए। तो इक्वेशन 1 क्या था कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। तो यहां से आप जब पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3 है, प्लस 4y इक्वल टू 25। तो यहां से इसको सोल्व कीजिए, आप पिटाते जाएंगे। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 4y इक्वल टू 25। तो 4y इक्वल टू 25 माइनस 9, तो आपको कितना आने वाला है? 4y इक्वल टू 16, देन y इक्वल टू 16/4। 16/4 कितना होता है? 4। तो इस तरह से बच्चों x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 आपका इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अच्छा, अगर आपको चेक करना है कि x और y का अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? x का वैल्यू को 3 यहाँ पे पुट कर देंगे और y का वैल्यू को 4 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपका देखिए LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। x 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 19 6 और 9 9 16 प्लस 9 25 आ गया, ठीक है। तो आपका वैल्यू यहाँ पे ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। मिटाते हैं इसको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, x/7 प्लस y/3। क्वेश्चन नंबर 2, x/7 प्लस y/3 इज इक्वल टू 5 एंड x/2 माइनस y/9, x/2 माइनस y/9, x/2 माइनस y/9, y/9 इज इक्वल टू 6। तो यहां से आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप सोल्व करने जाएंगे तो आपको 7 और 3 का एलसीएम लेना होगा, और 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 21 होगा। 21 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 मिलने वाला, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस 21 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 7 मिलेगा, 7 इंटू y, 7y इज इक्वल टू 5। देन आपको आगे क्या मिलेगा? आपको आगे मिलेगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से 2 और 9 का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 18 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 9 इंटू एक्स 9x, माइनस 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू y 2y इज इक्वल टू 6। दैट इज इम्प्लाइज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 18 6 जा 108, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया। 3x प्लस 7y इक्वल टू 105 एंड 9x माइनस 2y इक्वल टू 108। आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, तो कौन सा प्रोसेस है? एलिमिनेशन से बना रहे हैं। तो एलिमिनेशन में क्या है कि मुझे इन दोनों में से x या y को कैंसिल करना है। तो मेरे लिए इजी क्या हो रहा है, इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ से y का जो वेरिएबल है वो y वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
तो y वेरिएबल को कैंसल आउट करने का तरीका है कि आप 7 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। 7 और 2 का एलसीएम होता है 14, यानी कि मुझे इस इक्वेशन पे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 2 एंड इक्वेशन 2 विथ 7। तो बच्चों इस इक्वेशन पे आप 2 मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन पे 7 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जो y का आपका वैल्यू कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा। देखिए जैसे ही आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6x, देन 2 7 जा 14y इज इक्वल टू 2 इंटू 105। 105 इंटू 2 कितना होगा? 210, ठीक है। और इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना दे रहा है? ये आएगा हमारे पास 7 9 जा 63 x, 7 2 जा 14y, और ये 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, ठीक है बच्चों। तो इस इक्वेशन को आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3 एंड 4। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। जब आप बच्चों इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, जब आप इन दोनों इक्वेशन को यहां से हम थोड़ा मिटाते हैं, जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपके सामने क्या आने वाला है? 63 प्लस 6 कितना होगा? 69x, और ये दोनों देखिए 14y और माइनस 14y प्लस 14y, ये दोनों कैंसिल होगा तो आपको 0 मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे वेरिएबल खत्म हो जा रहा है y का। दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना होगा? 6 5 1 6 then 7 2 9। That is implies x is equal to 966 upon 69, 966 upon 69। तो इसको सॉल्व करने पे ये कितना आ रहा है? जरा हम यहाँ से देखते हैं। 966 अपॉन 69, 1 जा 7, 8 माइनस 6 2, 6 जा 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 6 जा 24, 3 4 जा, यानी कि ये 14 टाइम्स कैंसिल हुआ। कितना? 14 टाइम्स कैंसिल हुआ ना। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा बच्चों? ये कैंसिल होकर दैट इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 3x प्लस 7y इक्वल टू 105, 3x प्लस 7y इक्वल टू 105, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल गया 14। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था? 3x प्लस 7y इक्वल टू, ये था 2 3 जा 2 7 जा 105। यस, इसको मिटाते हैं हम। तो इक्वेशन 1 ये था बच्चों, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 105। यहाँ पे आप x का वैल्यू को 14 पुट कीजिए, तो 3 इंटू 14 प्लस 7y इज इक्वल टू 105। दैट इज इम्प्लॉइज 14 3 जा 42, 42 प्लस 7y इज इक्वल टू 105। दैट इज इम्प्लॉइज 7y इज इक्वल टू 105 माइनस 42, और यहाँ से आपको सोल्व बुक कितना आने वाला है? 7y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, और 10 माइनस 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 6, 10 माइनस 4 6। दैट इज इम्प्लॉइज y इज इक्वल टू 63 अपॉन 7, 7 9 जा 63। सो y का वैल्यू कितना आ गया? 9। तो इस तरह से आप वैल्यू को पुट करके वेरीफाई कर लीजिएगा। 3 इंटू एक्स, 14 3 जा 42, 7 9 जा 63, 42 63, 42 63, 3 2 5 6 4 10, एकदम करेक्ट है, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 14 आ गया, y इक्वल टू 9 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने बोलता है, और एलिमिनेशन मेथड यही है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं एलिमिनेशन का। 8x माइनस 3y इक्वल टू 13, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, 8x माइनस 3y इक्वल टू 13 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ, अब आपको बता दिए किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। आप y का भी ले सकते हैं, आप x का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3 और 2 को यहाँ पे एलसीएम लिया तो 6 होगा। इक्वेशन 1 विथ 2 एंड इक्वेशन 2 विथ 3। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब इसे 2 8 जा 16 होगा, 2 3 जा 6y होगा, 13 2 जा 26 होगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 3 जा 9x होगा, 3 2 जा 6y, 3 8 जा 24। सॉल्व करेंगे, ये दोनों खत्म। 9 6 कितना होगा 25, x इज इक्वल टू 6 4 10 2 2 4 1 5, दैट इज इम्प्लॉइज x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 50/25, दैट इज 2। सो x इक्वल टू कितना है, x इज 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन पे x का वैल्यू को जब पुट करेंगे तो आपको y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। चलिए हम मिटाते हैं। अब हम यहाँ से यहीं पे हम बना देते हैं, यहीं पे बनाते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसी भी एक इक्वेशन पे आप x का वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, दैट इज 8 इंटू x इज 2, 8 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 13, दैट इज इम्प्लॉइज 16 माइनस 3y इज इक्वल टू 13, दैट इज इम्प्लॉइज माइनस 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 16। आप लिख लीजिएगा, x का वैल्यू 2 आया, ठीक है। सो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3, देन y इज इक्वल टू माइनस से माइनस खत्म हुआ तो y इज इक्वल टू 3/3, 3/3 इज 1। सो y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 2, 8 2 जा 16, y इज इक्वल टू 1, 3 1 जा 3, 16 माइनस 3 इज 13, LHS is equal to RHS, करेक्ट है, कंप्लीटेड। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे देखते हैं। एलिमिनेशन पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो एलिमिनेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3x माइनस 5y इक्वल माइनस 5। चलिए क्वेश्चन है कि 3x माइनस 5y minus 4 is equal to 0, that is implies 3x minus 5y is equal to 4, and 9x plus 9x is equal to 2y plus 7, that is implies 9x minus 2y is equal to 7. So this is equation 1 and equation 2. तो इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है तो सबसे पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ प्लस 2y था, ट्रांसपोज किया तो माइनस 2y हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, कि यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। सपोज एक्स वाई को भी आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, एक्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज हमने एक्स को कैंसिल किया तो जब आप एक्स को कैंसिल करने जाएंगे तो यहाँ 9 और 3 का देखिए एलसीएम कितना होगा, 9 और 3 का एलसीएम 9 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with इक्वेशन 1 with 3 मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 with 1। इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 को 1 के साथ 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इक्वेशन 1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना आ जाता है, 3 3 9x माइनस
3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। और इक्वेशन 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई भी इक्वेशन को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही होता है, दैट इज 9x - 2y इज इक्वल टू 7। क्लियर। अब आप यहाँ पे साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस, तो माइनस प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल, ये माइनस 15y। अब ये जो साइन होता है बच्चों, ये नेगलेक्ट, ये आपका ओमिट नेगलेक्ट हो जाता है, ये आपका खत्म हो जाता है, तो ये 2y का साइन है प्लस हो गया, तो माइनस 15y प्लस 2y, माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 2 इज 13y। अब देखिए बच्चों, 15 जो है नेगेटिव साइन है, 2 जो है पॉजिटिव साइन है, तो 15 बिगन नंबर है तो साइन नेगेटिव ही होगा, 15 का साइन होगा। और 12 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 7 कितना होता है? 12 माइनस 7 इज 5। दैट इज इम्प्लॉयज यहाँ पे आपको y इक्वल टू आएगा -5/13। आप लिख लेंगे y का वैल्यू कितना आया, -5/13। y का वैल्यू -5/13। इसको हम सॉल्व करते हैं। करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसको जरा सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करके हम लाते हैं अगेन इसका वैल्यू। तो ये जो है पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y का वैल्यू को बच्चों इक्वेशन 1 पे पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x - 5y = 4 है। आप इसको सॉल्व कीजिए तो 3x - 5 इंटू y का वैल्यू कितना है, -5/13 प्लस इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 5 5 जा 25/13 इक्वल टू 4। आप इसको मिटा लीजिए, ठीक है। हम इसे मिटाते हैं, आप लिख लीजिएगा y का वैल्यू। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 3x = 4 माइनस ये प्लस उस साइड ट्रांसपोज होगा तो 25/13 और ये आगे सॉल्व होके आपको मिलेगा 3x = 13। एलसीएम ले लीजिए, 13 4 जा 52, 52 माइनस 25/13। तो यहाँ से आपको सॉल्व होके आने वाला है 3x = 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 2 2/13। यहाँ से आप बच्चों x का वैल्यू कितना आएगा, x = होगा 27/13 इंटू 3 9 जा, दैट मीन x = 9/13। हम इसे मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। x का वैल्यू आ गया 9/13, 3 9 जा 27, 9/13 और y का वैल्यू आ गया -5/13। तो आप इन दोनों इक्वेशन पे किसी पे भी पुट करके x और y का वैल्यू वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए सपोज हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ से 3 इंटू x का वैल्यू कितना है, 9/13 माइनस 5 इंटू -5/13, तो कितना आएगा, 9 3 जा 27/13 माइनस माइनस प्लस 25/13। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 और 13 का एलसीएम 13 ही होगा, 13 और 13 का एलसीएम 13 होगा, 13 दैट इज 27 प्लस 25, 7 5 2 2 2 4 54 52/13 और 13 4 जा 54, RHS देखिए 4 है, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर जो x = 9/13 और y = -5/13 है वो करेक्ट है, ठीक है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे कॉपी में, किस तरह से बना रहे हैं, क्योंकि हम स्पेस कम हो रहा है जिस वजह से इसको मिटाना पड़ रहा है मुझे बार बार, ठीक है। तो आई थिंक एलिमिनेशन पे हमने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आज, और ये 3 से 4 क्वेश्चन जो है आज के लिए एलिमिनेशन मेथड काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे
जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 होगा क्लास 10 का, उस पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।